ठीक है, इसके पहले हम लोग खत्म कर चुके हैं क्या, फ्लैट रूफ खत्म कर चुके थे और पिच रूफ खत्म कर चुके थे। ठीक है, अब कर्व रूफ पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, कर्व रूफ में क्या है, दिस रूफ, दीज आर द जस्ट द मॉडिफिकेशन ऑफ द पिच रूफ। जो पिच रूफ है उसका ही मॉडिफिकेशन है, बस इसमें थोड़ा सा जो अलाइनमेंट है पिच रूफ की तरह। जो कर्व रूफ होता है उसमें क्या, जो इसका जो रूफ का अलाइनमेंट होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, एंड आर फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड इन द मॉडर्न एज टू कवर लार्ज एरिया ऑफ सेट रूफ एंड आर डोम्स आर द वेराइटीज ऑफ कर्व रूफ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो पिच रूफ होता है उसका जो मैक्सिमम स्पैन होता है वो 12 मीटर का होता है। ठीक है, अगर ट्रस रूफ यूज कर रहे हैं हम तो मैक्सिमम स्पैन जो है वो 12 मीटर का लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही कर्व रूफ है तो हम क्या करते हैं कि ये लार्जर स्पैन में हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्पैन जो है वो पिच रूफ से थोड़ा ज्यादा होता है। These are used for big structures such as factories, monuments, monumental works, etc. to curved roof, etc. Curved roof may be constructed of timber और आरसीसी। ठीक है, जो कर्व रूफ होता है या तो टिम्बर से बनता है या फिर आरसीसी से बनता है। ठीक है, the latter material being very common nowadays। ठीक है, these are the two common form of cell roof। ठीक है, अब इसमें से दो कॉमन रूफ जो है वो नीचे दिया गया है जो कि ये है। ठीक है, एक ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ लाइट सेल रूफ। ठीक है, और एक ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं बैरल वॉल्ट सेल रूफ। ठीक है, नॉर्थ लाइट सेल रूफ में क्या है और दूसरा क्या है, ए बैरल वॉल्ट सेल रूफ। ठीक है, ये दोनों फिगर यहाँ नीचे दिया हुआ है। इसमें देखें तो ये जो सेल है, सेल रूफ जो है वो कर्वी है, ये वाला पार्ट जो है वो कर्व है। ठीक है, और जो ग्लेजिंग पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है वो फ्लैट है, मतलब स्ट्रेट है। अलाइनमेंट इसका भी अलग है, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, ये इंक्लाइंड है। लेकिन ये मेंबर जो है वो स्ट्रेट है, ये सारे मेंबर जो है वो स्ट्रेट हैं, और ये वाला मेंबर जो है, ये मेंबर जो है वो कर्व में है ना। ठीक है, और ये मेंबर जो है वो स्ट्रेट है। ठीक है, जहां पे सेल रूफ और और जो ग्लेज है, ग्लेजिंग जो है, जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं वैली बीम। इस पार्ट पे ये सेल रूफ और ये ग्लेजिंग जो है ये दोनों जॉइंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वैली बीम, जो मिड में होते हैं। ठीक है, और जो एज पे होते हैं, जो लास्ट कॉर्नर पे होते हैं, इसको बोलते हैं एज बीम। ठीक है, बैरल वॉल्ट रूफ में क्या है, इसका जो कर्व पार्ट है वो नियरली स्ट्रेट है। ठीक है, इसका जो ये कर्व वाला पार्ट है वो नियरली स्ट्रेट है। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो लाइट के लिए, रूफ लाइट के लिए यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड किया गया है।
ठीक है। ये लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, एच बीम है, ये लास्ट पार्ट। ठीक। और इसको शेल बोलते हैं, इसको शेल बोलते हैं इस पार्ट को। ठीक है। जो मिड में जो बीम होता है, जो मिड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं वैली बीम। ये पार्ट और ये पार्ट जो है, ये जो डार्क लाइन है, इसको बोलते हैं वैली बीम। ठीक है। और जो कॉर्नर पे होता है, जो एंड पे होता है, उसको बोलते हैं क्या, एज बीम। ए डोम इज अ राउंड वॉल फॉर्मिंग ए, ठीक है। इसमें क्या है, एक डोम है जो राउंड वॉल्ट जो है, राउंड वॉल्ट बनता है। ठीक है। राउंड वॉल्ट बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूफ। इट इज यूज्ड व्हेन रूफ इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन सर्कुलर ब्रिक वर्क और रेगुलर पॉलीगन शेप वॉल। ठीक है। और ये कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ये रूफ जो है वो वहाँ यूजफुल होता है जहाँ पे सर्कुलर ब्रिक वर्क हुआ है, या फिर रेगुलर पॉलीगन शेप का वॉल है। ठीक है। ठीक है। या तो रेगुलर सर्कुलर शेप का होगा, या फिर पॉलीगन वॉल शेप, पॉलीगन होगा। वहां पे हम क्या करते हैं, इस रूफ को जो है बैरल वॉल सेल रूफ को यूज करते हैं। कर्ड रूफ अफोर्ड pleasing appearance, and due to arch action, the stress are considerably reduced when result in the in thin section or a curved roof। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कर्व रूफ होता है वो प्लास्टरिंग बहुत प्लीजिंग अपीयरेंस देता है। ठीक है। आर्च शेप का होता है, क्यों, इस, ठीक है, जो कर्व रूफ होता है वो प्लीजिंग अपीयरेंस होता है, देखने में अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि उसका आर्च एक्शन जो है वो आर्च की तरह दिखता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि क्योंकि आर्च की तरह होता है, इसकी वजह से इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है वो काफी रिड्यूस होता है।
आर्च, एक थिन सेक्शन का भी अगर आर्च हम बनाएंगे तो उस पे अगर लोड लगाते हैं हम, तो लोड जो है वो पूरे मेंबर में कंप्रेशन लोड डेवलप होगा, अगर वो एक आइडियल या परफेक्ट आर्च होगा। ठीक है, उसमें टेंशन डेवलप नहीं होता है, या टेंशन का चांस जो है वो काफी कम रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से आर्च में जो है वो रिइंफोर्समेंट देने के लिए जरूरत नहीं होता है। और इसमें इसी एक्शन की वजह से, जो आर्च एक्शन होता है, इसी एक्शन की वजह से जो उसमें स्ट्रेस होता है वो काफी रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। और जब स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि थिन सेक्शन का जो है वो कर्व रूफ जो है वो हम बनाते हैं। ठीक है, पतले सेक्शन का हम कर्व रूफ बनाते हैं। फिर क्या है, प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस तरीके से इसको बनाते हैं। ठीक है, precast unit of cement concrete tiles of size 70 into 70 centimeter are with a uniform minimum thickness of 20 mm in the form of domes with a rise of about 50 mm are used। ठीक है, ठीक है, प्री कास्ट सीमेंट कंक्रीट टाइल्स यूज करते हैं, जिसका साइज जो है वो 70 इंटू 70 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसकी मिनिमम थिकनेस जो है वो 20 mm का होता है। और उस टाइल का जो राइज होता है वो 50 mm का होता है। ठीक है, जो उस टाइल का राइज होगा वो अबाउट 50 mm का होगा। ठीक है, उसका राइज जो है वो अबाउट 50 mm का होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, precast unit of RCC 1:2:4 beam are prepared as per the design, usually 90 mm deep and 130 mm wide as per design, usually 90 mm deep and, अच्छा ठीक है, वो सेम चीज दो बार लिख दिया। ठीक है, जो प्री कास्ट यूनिट जो है वो आरसीसी का बनता है। ठीक है, और उसमें जो रेशियो रहता है सैंड सीमेंट, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का, वो 1:2:4 का होता है। ठीक है, और जो डिजाइन प्रिपेयर किया जाता है उसमें 90 mm डीप होता है और 130 mm वाइड होता है। ठीक है, जो बीम प्री कास्ट किया जाता है वो 90 mm डीप होता है और 130 mm वाइड होता है, कर्व रूफ बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं। द बीम आर सुटेबली लेड अक्रॉस द सपोर्टिंग वॉल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो बीम होता है उसको क्या करते हैं, सपोर्टिंग वॉल पे ले डाउन करते हैं, लगाते हैं, रखते हैं। ठीक, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, द टाइल आर प्लेस्ड इन द पोजीशन आफ्टर स्प्रेडिंग सम मोटार ऑन द एज ऑफ द बीम। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, टाइल्स को जो है उसके प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं। कैसे रखते हैं, उसके ऊपर जो है पहले मोटार स्प्रेड करते हैं एज पे, एज बीम पे, जो एज पे जो बीम होता है उस पे क्या करते हैं, मोटार स्प्रेड करने के बाद इस टाइल को उस पोजीशन पे रखते हैं। द मिनिमम बियरिंग ऑफ टाइल ऑन द बीम शुड बी 25 mm। ठीक है, जो मिनिमम बियरिंग होता है बीम का वो कितना होना चाहिए, 25 mm होना चाहिए। एंड ऑन वॉल शुड बी 50 mm।
ठीक है। और वॉल पे कितना होना चाहिए, 50 mm, 50 to 70 mm। ठीक है। जो मिनिमम बियरिंग होगा टाइल पे, टाइल बीम पे, टाइल का बीम पे, वो 25 mm का होगा। ठीक है। और जो वॉल का होगा उस पे, वो कितना होगा, 50 to 70 mm होगा। The haunches between the hump of tile are filled up with cement concrete proportion of 1:2:4। ठीक है। अब जो हॉन्चेस क्रिएट हुआ होगा, जो उनके बीच में गैप होगा, जो हम क्रिएट हुआ होगा वॉल और रूफ के, जो हम लोग टाइल प्लेस कर रहे हैं उनके बीच में जो हॉन्च क्रिएट होता है या जो गैप होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि एक मटेरियल फिल करते हैं जो सीमेंट कंक्रीट का होता है, और उसका रेशियो कितना होता है, 1:2:4 का होता है। ठीक है। सुटेबल वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट टू द रूफ इज गिवन एट द टॉप। ठीक है। अब जब रूफ बन जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, रूफ के टॉप पे हम वाटर प्रूफिंग करते हैं। ठीक है। द रूफ thus exhibit a flat surface at the top and curved surface at the bottom। ठीक है। जिससे क्या होता है कि टॉप मोस्ट सरफेस पे ये क्या करता है कि ये फ्लैट सरफेस की तरह दिखता है। जो टॉप मोस्ट सरफेस होगा रूफ का, वो फ्लैट सरफेस की तरह दिखेगा। लेकिन अगर हम बॉटम सरफेस को उसके देख रहे हैं, मतलब कि बिल्डिंग के अंदर से हम आके टॉप मोस्ट सरफेस को देख रहे हैं, तो वो कर्व की तरफ दिखेगा। ठीक है। वो कर्व्ड होगा। और लेकिन अगर हम, ठीक है, अगर हम टॉप मोस्ट सरफेस पे देख रहे हैं आउटर पोर्शन को, तो वो क्या होता है, फ्लैट होगा। ठीक है। लेकिन अगर लेकिन अगर यही हम बॉटम मोस्ट सरफेस के देख रहे हैं बिल्डिंग के अंदर से आके, तो वो क्या होगा, कर्व होगा। अब एडवांटेजेस क्या है, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन शॉर्ट टाइम। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये बहुत शॉर्ट टाइम में इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हम प्री कास्ट यूनिट जो है वो यूज करते हैं। पहले से बना बनाया टाइल्स जो है, वो एक स्पेसिफिक साइज का हम यूज करते हैं, बस इसको इंस्टॉल करना होता है। इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन जो होता है, कंस्ट्रक्शन रेट जो होता है वो काफी तेज होता है, और काफी कम समय में ही ये फाइनल हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड स्किल्ड सुपरविजन। ठीक है। इसमें कोई स्किल्ड लेबर या स्किल्ड सुपरविजन नहीं चाहिए होता है। ठीक है। इसमें कोई भी स्किल्ड सुपरविजन जो है नहीं चाहिए होता है इस कर्व्ड रूफ को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, इट इज चीप इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इसका सस्ता है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है। इट रिक्वायर लेस फ्रेमवर्क। ठीक है। फ्रेमवर्क भी जो है इसमें कम चाहिए होता है। ठीक है। जो फ्लैट रूफ को बनाने के लिए, जो फ्लैट रूफ को बनाने के लिए हम लोग को जो फ्रेमवर्क करना होता है, उसके कंपैरिजन में जो अगर कर्व्ड रूफ हम बना रहे हैं, तो इसमें फ्रेमवर्क जो है वो कम यूज होता है। ठीक है। अब ये जो है उसी रूफ का ओवरव्यू दिया गया है इसमें। ठीक है। इसमें कोई नया टॉपिक नहीं है। ये पूरा जो है ओवरव्यू है जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। जो अभी तक हम पढ़े हैं उसको ये 9 पॉइंट में
पूरा इसको मतलब हेडलाइन इसका दिया गया है, जो जो मेन मेन पॉइंट है रूफ का, इसको जो है वो सिनॉप्सिस के फॉर्म में 9 पॉइंट में इसको पूरा बना के दिया गया है। ठीक है, तो कर्व रूफ वाला पार्ट खत्म हो गया है। ठीक है, ये यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक था।